अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 3A एंड 4A एलिमेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी इस वर्ड का यूज़ कर चुके हैं, पेक्यूलियर का। पेक्यूलियर हम कहते हैं मुनफरिद को, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ जो बाकी सबसे अलग होती हैं हम उनको पेक्यूलियर का नाम देते हैं। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एलिमेंट है, किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने ही ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट होती हैं। अब उसी को हम पढ़ते हैं, इसी को हम पेक्यूलियर बिहेवियर कहते हैं। सेम इसी तरह से जो बोरॉन है, बोरॉन ये फर्स्ट मेंबर है ग्रुप 3A एलिमेंट्स का, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो बाकी अपने ही मेंबर्स हैं ग्रुप के उससे डिफरेंट है, जिसको हम पेक्यूलियर कह रहे हैं। इसके दो मेन रीजंस हैं। एक वेरी स्मॉल साइज जो कि टॉप पे है अपने ग्रुप के एलिमेंट्स में, इसका साइज स्मॉल है और साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बाकी तमाम जितने भी ग्रुप 3 एक मेंबर हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बोरॉन से ज़्यादा है। बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है और इसका साइज चूँकि स्मॉल है, इस वजह से इसमें से हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते, इसका स्टेबल कैटायन नहीं बनता। इसी वजह से बोरॉन पेक्यूलियर बिहेवियर को शो करता है। हम इसीलिए कहते हैं कि बाकी तमाम जो ग्रुप 3A के मेंबर्स हैं वो मेटल्स हैं, लेकिन बोरॉन एक ऐसा मेंबर है जो कि फर्स्ट मेंबर है जो कि नॉन मेटल है। इवन कि इसको हमने मेटालिक ग्रुप में ऐड किया हुआ है। ग्रुप 3A के अंदर इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये ऐसी नॉन मेटल है जो कि जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अदरवाइज जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 या फिर साथ जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, वो सारे नॉन मेटल्स हैं। लेकिन बोरॉन भी नॉन मेटल है, लेकिन ये ऐसी नॉन मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। अदरवाइज एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन के 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो मेटल है क्योंकि उसका साइज बोरॉन से ज़्यादा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और बोरॉन से ज़्यादा है। इन्हीं बातों डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि वाई बोरॉन शोज पेक्यूलियर बिहेवियर। जो बोरॉन है ये पेक्यूलियर बिहेवियर क्यों शो करता है, ये सवाल है। रीज़न क्या है? रीज़न दो मेन रीजंस हैं। एक स्मॉल साइज, चूँकि जो बोरॉन है, बोरॉन ये फर्स्ट मेंबर है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आपका जो बोरॉन है, बोरॉन चूँकि ये फर्स्ट मेंबर है तो ये एज अ नॉन मेटल बिहेव करता है, जबकि बाकी जो ग्रुप 3A के बाकी मेंबर्स हैं ये तमाम मेटल्स हैं। और ये नॉन मेटल क्यों है, या इसका जो पेक्यूलियर बिहेवियर है वो क्यों है? वो इस वजह से कि इसका साइज स्मॉल है, और साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बोरॉन शो करता है, बाकी जो 3A ग्रुप के मेंबर्स हैं वो शो नहीं करते? जैसे मैंने भी कहा है कि बोरॉन क्या है, बोरॉन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती। बोरॉन हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल नॉन मेटल, यानी कि बोरॉन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अदरवाइज जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बोरॉन वाहद एक ऐसी मेटल है, एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज करता है। इसलिए बोरॉन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 भी होती है और -3 भी। इन केस ऑफ अगर हम बोरॉन को अटैच करवाते हैं हैलोजेंस के साथ, जैसे BF3, इन दिस केस बोरॉन के ऊपर जो चार्ज है वो आपके पास पॉजिटिव है, लेकिन हम अगर बोरॉन को किसी लेस
इलेक्ट्रोनेगेटिव्स के साथ अटैच करेंगे, उस केस में बोरॉन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, वो नेगेटिव। जैसे इन द केस ऑफ BH3, इन केस ऑफ BH3 बोरॉन -3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इन केस ऑफ BF3 बोरॉन ये +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो बोरॉन अपने वैलेंस शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करता है और +3 और -3 दोनों ऑक्सीजन स्टेट को शो कर रहा होता है। बोरॉन फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, जो बोरॉन है ये वहद ऐसा मेंबर है ग्रुप 3A का टॉप में होने की वजह से कि ये एडिशन कंपाउंड बनाता है। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड प्लस अमोनिया। जब अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक एडिशन रिएक्शन होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से एक एडिशन कंपाउंड बनता है। जो बोरॉन है ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते। जितने भी बोरॉन के कंपाउंड्स हैं वो कभी भी आयनिक नहीं होते। आयनिक क्यों नहीं होते? क्योंकि जो बोरॉन है इसका जो कैटाइन है वो स्टेबल नहीं होता। जब बोरॉन का कैटाइन स्टेबल नहीं है तो ये किसी भी एनायन के साथ आसानी से अटैच होकर स्टेबल आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता। तो बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड अदर आयंस। क्यों? क्योंकि बोरॉन का जो कैटाइन है वो स्टेबल नहीं होता। एक लास्ट बिहेवियर के अंदर प्रॉपर्टी है कि बोरॉन शो एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हम उसको एलोट्रोपी कहते हैं। तो बोरॉन ये एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो प्रॉपर्टीज को हम समराइज करते हैं कि आपके पास बोरॉन एक ऐसा आपके पास ग्रुप 3 एक मेंबर है जो कि नॉन मेटल है, और ऐसी नॉन मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन अपने तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता है और +3 और -3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। बोरॉन आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता क्योंकि इसके जो कैटायंस है वो स्टेबल नहीं होते। बोरॉन ये एलोट्रोपी का फिनोमेना शो करता है, ये अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक ये बोरॉन का पेक्यूलियर बिहेवियर है। अब हम चलते हैं बोरॉन के कंपाउंड्स की तरफ। बोरॉन के कंपाउंड्स में फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड है बोरेक्स। हम बोरेक्स की अकरेंस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं। बोरेक्स क्या है? बोरेक्स बेसिकली एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? टेट्राबोरिक एसिड का। बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO4, हम इसको बोरिक एसिड कहते हैं। तो टेट्राबोरिक एसिड का जो सॉल्ट है, यानी कि जो बोरेक्स है, ये बेसिकली बोरिक एसिड से बनता है। एसिड है, बोरिक एसिड एक एसिड है। उस एसिड को किसी बेस से जब हम रिएक्ट करवाते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो जो बोरिक एसिड का सॉल्ट बनेगा उसको हम क्या पढ़ते हैं? उसको हम बोरेक्स कह रहे होते हैं। तो बेसिकली सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड क्या है? ये बोरेक्स है। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट एंड डेकाहाइड्रेट। अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ देखें तो सोडियम टेट्राबोरेट, चूंकि इसमें 4 बोरॉन के एटम हैं इसलिए टेट्राबोरेट कहा जा रहा है, टेट्रा कहा जा रहा है। और बोरेट क्यों? बोरॉन की वजह से। और साथ में क्या लिखा हुआ है? 10H2O, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? डेकाहाइड्रेट। तो उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट एंड डेकाहाइड्रेट, यानी कि Na2B4O7.10H2O इसका केमिकल नेम और फॉर्मूला है। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम हम इसको आमतौर पर मार्केट के अंदर सुहागा के नेम से जानते हैं, जो कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। इसकी अकरेंस क्या है? जो नेचुरली अकरंग बोरेक्स है ये टिंकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता। टिंकल क्या है? ये बेसिकली और ऑफ बोरेक्स है, जिससे हम बोरेक्स को हासिल करते हैं। ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? फाउंड इन ड्राइड अप लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया, यानी कि जो कैलिफोर्निया और तिब्बत की जो वो लेक्स जो कि ड्राई हो चुकी हैं, जो खुश्क हो चुकी हैं, उसके वहाँ पर जो
बोरेक्स है वो डिपॉजिट है, वो साल्ट की फॉर्म में मौजूद है, हम उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से इसकी नेम और इसकी अकरेंस है। बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में 3 मेथड्स डिस्कस किए गए हैं, हम यहाँ पर 2 मेथड डिस्कस करते हैं फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाउ बोरेक्स इज प्रिपेयर फ्रॉम बोरिक एसिड और कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट ये हमारे पास एक और है बोरेक्स की, उससे हम इसको हासिल कर रहे हैं, और दूसरा बोरिक एसिड से हम कैसे हासिल करते हैं। तो बोरिक एसिड ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ बोरिक एसिड इज प्रिपेयर फ्रॉम बोरिक एसिड, बोरेक्स प्रिपेयर फ्रॉम बोरिक एसिड एंड कोलेमेनाइट। तो बोरिक एसिड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम बोरिक एसिड क्या है, H3BO4, H3BO3, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडा ऐश यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ। जब इन दोनों को गर्म किया जाता है तो गर्म करने से हमारे पास बोरेक्स यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट ये हासिल होता है, जिसको हम बोरेक्स कह रहे हैं। साथ में वाटर और CO2 गैस है। चूंकि ये बोरेक्स किस फॉर्म में आ रहा है, सॉल्यूशन की फॉर्म में, जहां से हम इस वाटर को एवापोरेट करेंगे, CO2 ऑलरेडी गैस है, वो खुद से एस्केप हो जाएगी, तो वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, साल्ट क्रिस्टलाइज फॉर्म में बोरेक्स हमें हासिल होगा। दोबारा सुनिएगा, जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड को सोडा H यानी कि सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्ट करवाते हैं तो बोरेक्स बनता है इन दी फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। हम इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं, वाटर को एवापोरेट किया जाता है, वाटर को एवापोरेट करने से हमें बोरेक्स क्रिस्टलाइज फॉर्म में मिलता है। सेकंड प्रिपरेशन है कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट ये और है बेसिकली बोरॉन की, तो और इसको हम अगेन ऐड करवा रहे हैं सोडा ऐश यानी कि सोडियम कार्बोनेट से, और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, जिससे हमारे पास क्या आ रहा है, ये बोरेक्स आ रहा है। लेकिन इस बोरेक्स के साथ एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी मौजूद है, हमारे पास है सोडियम मेटाबोरेट, NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट। एक तो हमारे पास यहाँ पर इस सिंगल स्टेप में ये बोरेक्स आ चुका हुआ है, लेकिन जो आपको ये सोडियम मेटाबोरेट है, हम इससे भी क्या करते हैं, हम बोरेक्स को हासिल करते हैं। कैसे? जो सोडियम मेटाबोरेट है, जब इसको इसमें से हम पास करवाते हैं किस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो अगेन जो सोडियम मेटाबोरेट है ये बोरेक्स में चेंज हो जाता है। तो 2 प्रिपरेशन है। फर्स्ट प्रिपरेशन वापस बोरिक एसिड से है, बोरिक एसिड और सोडा ऐश, कोलेमेनाइट और सोडा ऐश, यानी कि दोनों रिएक्शन में आपने सेकंड रिएक्टेंट को सेम रखना है। सोडा ऐश यानी कि सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया जाएगा, और दोनों के फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, बोरेक्स बनेगा। और लेकिन जो सेकंड रिएक्शन है इसमें साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट सोडियम मेटाबोरेट भी बनता है। यही सोडियम मेटाबोरेट को जब फर्दर हम CO2 गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, आपके पास क्या आता है, अगेन बोरेक्स का मॉलिक्यूल आता है। जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स में 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स में सबसे पहले है कि जो बोरेक्स है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंपल प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो बोरेक्स है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे चेंज होती है टेम्परेचर के चेंज करने से। हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरेक्स इज चेंजेस बाय चेंज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर को चेंज करने से बोरेक्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस तरह से चेंज हो रही होती है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो ये कह रहा है कि आपको जो बोरेक्स है ये स्पेरिंगली यानी कि कम सॉल्युबल है इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में, जबकि ज्यादा सॉल्युबल है इन हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी में। फॉर एग्जांपल, अगर हम 100 ग्राम वाटर को लेते हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर में जब बोरेक्स को ऐड करते हैं तो एट 10 डिग्री सेल्सियस सिर्फ 3 ग्राम बोरेक्स का सॉल्यूशन बनता है, यानी कि सिर्फ 3 ग्राम बोरेक्स डिसॉल्व होता है। लेकिन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम ये रिएक्शन, ये सॉल्यूशन 100 डिग्री सेल्सियस में बनाते हैं तो 99.3 ग्राम ऑफ बोरेक्स ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से इसकी डाइल्यूशन को देखें और टेम्परेचर को कंपेयर करें तो हमें साफ नजर आ रहा है
कि जो बोरक्स है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये कोल्ड वाटर में कम है जबकि हॉट वाटर में ज्यादा है। जैसे एट 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि कोल्ड वाटर है तो सिर्फ 3 ग्राम बोरक्स डिजोल्व हो रहा है, जबकि एट 100 डिग्री सेल्सियस 99.3 ग्राम बोरक्स को आसानी से डिजोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरक्स इज चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। बोरक्स एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। जो बोरक्स है इसकी 3 फिजिकल स्टेट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है Na2B4O7 यानी कि ये सिंपल बोरक्स है, इसमें किसी किस्म के कोई वाटर क्रिस्टल मौजूद नहीं है। अगर Na2B4O7 लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। अगर कोई वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद ना हो किसी चीज में उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम एनहाइड्रस कह रहे होते हैं। तो इस एक हमारे पास एनहाइड्रस फॉर्म में है। अगर हम सेकंड मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल में Na2B4O7 के साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल भी हैं, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पेंटाहाइड्रेट कहते हैं। पेंटाहाइड्रेट सोडियम बोरेट है हमारे पास, बोरक्स है। इसी तरह से अगर हम इस सोडियम टेट्राबोरेट को देखें इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, हम इसको सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का नाम देते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसका केमिकल नेम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये 3 इसकी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, कोल्ड स्टेट में कम सॉल्युबल है, हॉट स्टेट में ये ज्यादा सॉल्युबल है और 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। बोरक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए एक छोटा से कुलिये को आपने जेल में रखना है, वर्ड्स को आपने जेल में रखना है। HER2B यानी कि हर आप कह सकते हैं समझने के लिए। H यहाँ पे क्या है, H ये बेसिकली आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं। उन 5 प्रॉपर्टीज को शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फर्स्ट है H, H स्टैंड फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरक्स। E हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरक्स। R स्केयर यहाँ पे 2 रिएक्शन है बेसिकली, रिएक्शन विद एसिड एंड अमोनियम क्लोराइड, और सेकंड है बोरक्स बी टेस्ट एंड केमिस्ट्री ऑफ बोरक्स बी टेस्ट। तो ये बेसिकली 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरक्स। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस हम कहते हैं वाटर की मौजूदगी में किसी को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना यानी कि तोड़ना किसी भी चीज को, किसी भी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट्स में, उसके आयंस में डिकम्पोज करना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हमने किसको तोड़ना है, बोरक्स को तोड़ना है, यानी कि बोरक्स को हम डिकम्पोज कर रहे हैं और डिकम्पोज करने से क्या बनता है देखते हैं। अगर हम बोरक्स को वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के कंपाउंड्स बने हैं, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक वीक एसिड यानी कि ये क्या, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, साथ में क्या आ रहा है एक वीक एसिड, जो कि एसिड कौन सा है, ये आपके पास जो एसिड है ये बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड जो कि हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड है। बोरिक एसिड के साथ क्या बन रहा है आपके पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग अल्कली स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब भी आप बोरक्स को वाटर की मौजूदगी में डिकम्पोज करेंगे तो आपके पास 2 सब्सटेंसेस बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जो बोरक्स का एक्वा सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो यहाँ पर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरक्स इज अल्कलाइन इन नेचर, कि आपका जो बोरक्स है, बोरक्स का जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है वो क्या है, बोरक्स का सॉल्यूशन क्या है वो अल्कलाइन होता है। क्यों बोरक्स का सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन है, ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करता है सॉल्यूशन, जिसका मतलब ये क्या है, इसकी नेचर क्या है, बेसिक रीजन क्या है। अगर हम इस रिएक्शन की केमिस्ट्री को समझें, इसकी रीजन देखें, इसकी आयनाइजेशन को समझें, तो हमें याद होता है कि जो बोरक्स है इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो क्यों अल्कलाइन है। अगर हम बोरक्स को डिकम्पोज करते हैं तो आपके पास 2 सोडियम के आयन आते हैं और एक आपके पास टेट्राबोरेट, ये हमारे पास आयन आता है।
टेट्राबोरेट आयन को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास बोरिक एसिड बनता है और साथ में 2 हाइड्रोक्साइड आयन आते हैं। इसी हाइड्रोक्साइड की वजह से जो कि सॉल्यूशन में मौजूद है, जो बोरॉक्स का वाटर में सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन है, वो बेसिक हो जाता है। ये OH और ये सोडियम ये आपस में कंबाइन होने को क्या बना देंगे आपके पास है ये बेस। तो बेसिकली ये एक वीक एसिड है, ये कम डिसोसिएट होगा, ये कम H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस ये ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरॉक्स है वो अल्कलाइन इन नेचर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब हम बोरॉक्स को वाटर में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करने से उसका जो एक्वा सॉल्यूशन है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, क्योंकि 2 आसपास प्रोडक्ट्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस ये ज्यादा आयनाइज होगा, ज्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, और जो चीज सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे वो क्या है, वो आपके पास बेसिक है। इसीलिए बोरॉक्स का एक्वा सॉल्यूशन ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरॉक्स। यहां पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ ग्लासी मैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम बोरॉक्स। बोरॉक्स को ग्लासी मैस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जब हम बोरॉक्स को हीट करते हैं तो बोरॉक्स स्वेल्स अप, बोरॉक्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है, सॉलिड फॉर्म में इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो बोरॉक्स के अंदर वाटर मौजूद है, बोरॉक्स के अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हीट करने से वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट कर जाते हैं, जिससे आपके पास जो बोरॉक्स है उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है, हम कहते हैं वो स्वेल कर गया है। और आपके पास क्या बनता है, व्हाइट पोरस मैस, क्योंकि उसमें से आपके पास वाटर एलिमिनेटेड हो गया है, वाटर एक्सपेल कर गया है, जो आपके पास व्हाइट पोरस एक सुराखदार व्हाइट मैस बनता है। देन हम उसको फर्दर हीट करते हैं 740 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होता है ग्लासी बीड, यानी कि ग्लासी मैस बन जाता है। ये जो ग्लासी बीड्स हैं ये किस फॉर्म में, ये क्लीन ट्रांसपेरेंट ग्लास की फॉर्म में बनती हैं। हम इसको इस क्लीन ट्रांसपेरेंट ग्लास को जिस भी मेटालिक ऑक्साइड में ऐड करें, इनका जो कलर है वो वही बन जाता है। यानी कि अगर हमने कलर बीड्स, कलर ग्लासी मैस को बनाना है तो क्या करते हैं, हम जो बोरॉक्स है इसके ग्लासी मैस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या मौजूद है, अगर हमने ग्लासी मैस की फॉर्म में ये बीड्स बनाई हैं तो ये ट्रांसपेरेंट है, इनका कोई कलर नहीं है। हम इसके अंदर किसको ऐड करते हैं, हम सपोज कर लें इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं, सॉरी कॉपर ऑक्साइड को ऐड कर देते हैं। जो कॉपर है, कॉपर का जो कलर है वो ब्लू होता है। पहले इनका कलर क्या है, इन बीड्स का कलर ये कलरलेस है, ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जैसे ही इसमें कॉपर यानी कि मेटालिक ऑक्साइड को ऐड करेंगे, कॉपर का कलर ब्लू होने की वजह से इन बीड्स का अपना कलर भी क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। तो कलरफुल बीड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोरॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। बोरॉक्स को पहले जब हीट करते हैं तो हमारे पास एक व्हाइट पोरस मैस बनता है, उसको फर्दर हीट करने से ग्लासी बीड्स बनती हैं। उन बीड्स को जिस तरह के कलर में चेंज कर रहा हो वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जो बनती हैं उनको जिस कलर में चेंज कर रहा हो हम उसी तरह के मेटालिक ऑक्साइड के उसको ऐड कर देते हैं, तो बस कलरफुल बीड्स बनती हैं। फॉर रिएक्शन दिया हुआ है कि आपके पास बोरॉक्स है डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में, इसको हीट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, इसमें से तमाम वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर गए हैं, या आपके पास व्हाइट पोरस मैस बन चुका हुआ है। इसको मजीद हीट करेंगे तो सोडियम NaBO2 और B2O3 ये 2 कंपाउंड्स हैं, इसमें से आपके पास ये B2O3 क्या है, ये ग्लासी बीड्स हैं जिसको हम आगे डिफरेंट कलर दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वह रिएक्शन विद एसिड्स। जब भी हम बोरॉक्स को एसिड से रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, एसिड से रिएक्ट कर लें तो आपके पास जो एक प्रोडक्ट है वो कॉमन है, वो क्या है, वो आपके पास ये बोरिक एसिड है। यानी कि अगर आप बोरॉक्स को किसी भी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, जैसे यहां पर हम रिएक्ट करवा रहे हैं एसिडिक एसिड से, यहां पर हम रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड से,
यहाँ पर ACl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया जा रहा है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट करवाया जा रहा है। तो जब भी आप बोरेक्स को किसी भी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं एक्वस की फॉर्म में, तो आपके पास जो चीज बन रही है वो क्या है, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर एक कॉमन प्रोडक्ट है, वो क्या है, वो आपके पास बोरिक एसिड है H3BO3, यानी कि बोरिक एसिड है, ये बन रहा है, साथ में हमारे पास क्या है, एक सॉल्ट बन रहा है न्यूट्रल फॉर्म में NaCl और सोडियम सल्फेट। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हमारे पास रिएक्शन विद एसिड, बोरेक्स को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करने से क्या बनता है, बोरिक एसिड बनता है। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड। जब भी हम बोरस को अमोनियम क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन में वो आपके पास ये है BN क्या है, ये आपके पास बोरॉन नाइट्राइड है। तो आप जब भी किसी भी बोरेक्स को हम अमोनियम के साल्ट के साथ, स्पेसिफिकली अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, आपके पास क्या आता है, ये अमोनियम बोरॉन नाइट्राइड बनता है। अभी तक हमने इसकी 4 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। एक और केमिकल प्रॉपर्टी बोरेक्स बीट टेस्ट, वो क्या है, वो बेसिकली जो बोरॉन है उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है, उससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनाते हैं, उसको कल डिस्कस करेंगे और साथ में उसके यूजेस को भी डिस्कस किया जाएगा। फर्दर जो बोरॉन के कंपाउंड्स उसको हम कल डिस्कस करेंगे। जहां तक हमने जो चीजें डिस्कस की हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन और पेक्यूलियर बिहेवियर के अंदर जो भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया गया है, बताया गया है, इसको नोट किया जाएगा, इसको याद कीजिएगा अच्छे तरीके से, जो कि सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।